नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करके उस नदी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे थे। अब नए कोरोना मामलों की संख्या घटी है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,549 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 422 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 13,984 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 38,887 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 8,760 एक्टिव केस कम हुए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार की इस स्कीम के तहत अपनी बेटी को भी दे सकते हैं 15 लाख रुपए का आप फायदा। पढ़ाई और शादी कहीं भी करें इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी सुपर गर्ल के भविष्य को सिक्योर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक आपको खास सुविधा दे रहा है। पीएनबी ने ट्वीट करके इस सुविधा के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि इस ऑफर में आप आसानी से अपनी बेटी के लिए 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। पीएनबी में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाकर आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं। इस योजना में एक माता पिता या गार्जियन एक बेटी के नाम पर केवल एक अकाउंट खोल सकता है और 2 अलग अलग बेटियों के नाम पर अधिकतम 2 अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए करना होता है। इसके अलावा अधिकतम आप 1,50,000 रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के परिवारों को मिलेगी फाइनेंशियल हेल्प। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले कुल 101 पत्रकारों के आश्रितों को फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सोमवार को यह जानकारी दी थी। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन को बताया था कि सरकार ने कोविड वायरस की वजह से मारे गए पत्रकारों के परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए एक खास अभियान चलाया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बंगाल में बाढ़ का कहर, लाखों लोग हुए बेघर, कईयों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के प्रभावित 6 जिलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों को बचाव अभियान पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। वहीं पर हुगली जिले में सेना और वायुसेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दूसरी लहर से 1/4 कम घातक होगी तीसरी लहर, अगले हफ्ते से मामले के बढ़ने की आशंका, वैज्ञानिकों ने किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का आना लगभग तय है और अगले हफ्ते से संक्रमण के नए मामलों का बढ़ना भी शुरू हो सकता है। परंतु दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भयावह नहीं होगी। इसमें खराब से खराब हालात में भी प्रतिदिन दूसरी लहर की तुलना में 1/4 मामले ही मिलेंगे। दूसरी लहर की विभीषिका के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के विज्ञानी मणिंद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर यह दावा किया है। शोधकर्ताओं ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक तीसरी लहर में अक्टूबर में महामारी चरम पर पहुंच सकती है। इस दौरान सामान्य स्थिति में 1 लाख से कम और खराब से खराब हालात में रोजाना 1.5 लाख तक मामले मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की आर वैल्यू ने बढ़ाई तीसरी लहर की आशंका, जिसको लेकर परेशान है डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति अब धीरे धीरे और भी ज्यादा चिंताजनक हो रही है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी जारी कर दी है। चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान के मुताबिक भारत में SARS-CoV-2 का आर वैल्यू बढ़ रहा है और 7 मई 2021 के बाद पहली बार 1 को पार कर गया है। आर वैल्यू से मतलब यहाँ कोरोना वायरस की प्रजनन दर से है। हाल ही में यह 0.96 से बढ़कर 1 हो गया है, जो चिंताजनक है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आर वैल्यू बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूजीसी ने 24 संस्थानों को घोषित किया फर्जी, यूपी के 8 और दिल्ली के 7 विश्वविद्यालय शामिल।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 अन्य को मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। वहीं यूजीसी ने जिन 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है उनमें उत्तर प्रदेश के 8, दिल्ली के 7, ओडिशा और बंगाल के 2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का 1 विश्वविद्यालय शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त पर खास मेहमान, पीएम मोदी करेंगे लाल किले पर आमंत्रित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस अवसर पर लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल को पीएम विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण देंगे। पीएम उस समय सभी से व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग ले रहा है, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल है। बता दें कि भारतीय ओलंपिक दल में पीवी सिंधु, मनु भाकर, एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, दीपिका कुमार शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित, 99.04% हुए पास। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार 10वीं में 99.04% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। 10वीं के विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं। साथ ही लड़कों का पास प्रतिशत 98.19% रहा, जबकि लड़कियों ने बाजी मारते हुए 99.24% पास प्रतिशत हासिल किया है। वहीं ट्रांसजेंडर में 100% पास प्रतिशत रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सैलरी आने में देरी हुई या कोई इमरजेंसी खर्च आ गया तो कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है तुरंत लोन। जी हां दोस्तों, अगर आपको किसी दूसरे सोर्स से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक चुटकियों में आपकी समस्या दूर कर देगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक पे डे लोन ऑफर करता है, जिसे अर्ली सैलरी लोन और इंस्टेंट लोन के रूप में भी जाना जाता है। इस लोन को लेने के लिए आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट या पोस्ट डेटेड चेक की जरूरत पड़ती है। आप ऑनलाइन ही महज कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे डे लोन के तहत आप कम से कम 3,000 रुपए और अधिकतम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक पे डे लोन पर 10% की ब्याज दर से वसूला जाता है। वहीं पर प्रोसेसिंग फीस इसके लिए 235 रुपए से शुरू होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जहरीली शराब बेचने वालों पर लगेगी लगाम, आज कैबिनेट में पास हो सकता है यह अहम प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में अमानक और जहरीली शराब के निर्माण की बिक्री को लेकर आबकारी कानून में संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। इसे आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सुझावों के लिए पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस बार भाई की कलाई में बांधे शुद्ध सोने चांदी की राखी, कीमत जानकर खुश हो जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, राजकोट के एक ज्वेलर ने 22 कैरेट सोने से अलग अलग डिजाइन की गई राखियां तैयार की है। इन राखियों का वजन 1 से 1.5 ग्राम के बीच बताया जा रहा है। इन राखियों की कीमत की बात करें तो आपकी जेब पर यह खास महंगा नहीं पड़ने वाला है। सोने की राखियों की कीमत 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति पीस है, जबकि चांदी की राखी की कीमत 150 रुपए लेकर 550 रुपए तक ही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमरिंदर सिंह कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात, जल्द हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दरअसल सीएम अमरिंदर ने सोमवार को राज्यपाल वीपी सिंह से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। इस दौरान सीएम अमरिंदर के साथ संसदीय मामलों की मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा भी मौजूद है। हाल ही में सीएम अमरिंदर ने खुद भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अरुणाचल प्रदेश में जल्द बनेगा एक और मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया आश्वासन। जी हां दोस्तों, केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में एक और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग के नेतृत्व में एक दल ने सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात और तभी मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल फैसले की मांग। जी हां दोस्तों, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई याचिका दायर करने वाले एक वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।